Hello student, today's lecture is on Pavlov's classical conditioning theory. ओके ये एक लर्निंग थ्योरी थी। ये Pavlov जो हैं उनकी एक पिक दी गई है जिससे कि आप उनको देख सकते हैं। ओके तो आइए शुरू करते हैं। ये लर्निंग थ्योरी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग थ्योरी है सीटेट के लिए और अदर टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए। तो आइए देखते हैं कि क्या कुछ है इस थ्योरी में। इंट्रोडक्शन, पहले हम इंट्रोडक्शन लेते हैं। ओके जैसे कि आप देख सकते हैं कि पेवलॉव का जो लाइफ स्पैन है वो 1849 से लेकर 1936 तक है। ये एक रशियन साइंटिस्ट थे, रशियन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एक थ्योरी दी थी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ओके इसी थ्योरीज के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इस थ्योरी की वजह से इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1904 में। ओके इन्होंने इतना बढ़िया काम किया था कि इसके लिए इनको क्या मिला था, एक नोबेल प्राइज़ भी मिला था उनके रिसर्च पे। लेकिन देखिए दोस्तों कि उनका जो रिसर्च था, जो वो स्टार्टिंग में जो रिसर्च कर रहे थे वो डाइजेस्टिव प्रोसेस पे कर रहे थे, ना कि वो ये सोच के नहीं कर रहे थे कि मैं एक लर्निंग थ्योरी पे काम कर रहा हूँ। वो एक डाइजेस्टिव प्रोसेस पे काम कर रहे थे जिसके थ्रू उनको एक आइडिया आ गया उनकी जो लर्निंग है वो कैसे होती है। क्लासिकल कंडीशनिंग उनकी एक थ्योरी निकल के आई। ओके बाय द कंडीशनिंग से मतलब है पेवलॉव का कि मॉडिफाई द बिहेवियर ऑफ डॉग्स इन विच द एक्सपेरिमेंटेड। ओके जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें उन्होंने देखा था कि जो डॉग है उसका जो बिहेवियर है वो कैसे मॉडिफाई हो रहा है, किन किन चीज़ों से हम उसके लर्निंग को या उसके बिहेवियर को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम उनके अनुसार ये था कि द बिहेवियर ऑफ लर्नर्स कैन ऑल्सो बी मॉडिफाइड इन सच वे। जैसे उन्होंने देखा कि जैसे डॉग का बिहेवियर मॉडिफाई हुआ था वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, अपने लर्नर्स के बिहेवियर भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके उसको कनेक्ट करके, किसी ऐसी चीज़ से कनेक्ट करके, स्टिमुलस से कनेक्ट करके उसकी हम बिहेवियर को क्या कर सकते हैं दोस्तों, मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके डिफरेंट उसको स्टिमुलस देके उसको डिफरेंट रिस्पॉन्स लेके उस स्टिमुलस की मदद से एक कंडीशनिंग स्टिमुलस को बना के एक कंडीशनिंग रिस्पॉन्स लिया जाए उनसे। तो आइए अभी आगे हम लोग देखेंगे कि क्या कुछ है। ये तो अभी उनका इंट्रो है कि उन्होंने क्या क्या किया था। ओके उन्हीं की जो थ्योरी है, ठीक है, इसको क्लासिकल कंडीशनिंग कहा जाता है। ओके इसमें इन्होंने क्या दिखा था, अपने डॉग के ऊपर ये एक रिसर्च कर रहे थे डाइजेस्टिव प्रोसेस पे, जिन्होंने उनको देखा कि उनके जो डॉग है उसका बिहेवियर कैसे मॉडिफाई हो रहा है। ओके उस बेसिस पे उन्होंने एक क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी दी। ओके इतने के लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला था, किसमें, 1904 में एक नोबेल प्राइज़ मिला है और ये एक रशियन साइंटिस्ट साइकोलॉजिस्ट थे। ओके आइए आगे बढ़ते हैं। उनका जो एक्सपेरिमेंट था दोस्तों बहुत ही फेमस एजुकेशनल साइकोलॉजी या साइकोलॉजी फील्ड में भी जो बहुत ही जो कहते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही जाना माना जो हमारा ये थ्योरी है पेवलॉव का। ओके तो आइए देखते हैं उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था। इनका एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट में ये किया था कि इन्होंने एक हंगर डॉग को लिया था। ओके एक हंगर डॉग को लिया था। वो डॉग क्या है, रात में भूखा रहता है, सुबह उनको उसके स्लाइवा पे उनको रिसर्च करना था, इसलिए उन्होंने क्या रखा था, अपने डॉग को भूखा रखा था और सुबह वो क्या करते थे, उसको खाना देते थे और उसके एक टेबल पे रखते थे जो कि उनका एक्सपेरिमेंटल टेबल था। तो डॉग लेते थे, रात को भूखा रहता था, दिन में उसको वो अपने लैब में ले जाते थे एक्सपेरिमेंट में और उसको क्या करते थे, खाना देते थे। और उसी खाना देने के दौरान जो स्लाइवा सिक्रेट होता था, ओके जो स्लाइवा सिक्रेट होता था उसको वो मेज़र करते थे कि कितना स्लाइवा सिक्रेट हो रहा है, ये वो करना चाहते थे। ओके और वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहते थे। पेवलॉव जो है वहाँ पे खुद को क्या करते थे, हिडन में कर देते ताकि डॉग उनसे इन्फ्लुएंस ना हो। ओके और वो उसके मोमेंट्स को कैसे देखते थे, एक मिरर में देखते थे, एक मिरर के थ्रू अपने उस डॉग को देखते थे कि उसकी एक्टिविटी क्या है, उसके स्लाइवा को क्या करते थे, इकट्ठा करते थे और देखते थे कितना स्लाइवा सिक्रेट हो रहा है वो भोजन को देखने के बाद। ये उनका बेसिक उनका जो था वो एक्सपेरिमेंट यही करना चाहते थे। बट उन्होंने ये देखा कि जैसे ही वो खाना उनको दिया जा रहा है, वो सलाइवा सिक्रेट कर रहा है, उसके बाद एक बेल जो बजाते थे वो, उस बेल से देखेंगे अभी आगे हम लोग कि कैसे वो बेल को देख के वो कंडीशनिंग हो गया है,
और बेल को देख के कंडीशनिंग होता है, फिर उसके बाद कंडीशनिंग रिस्पॉन्स वो देता है। इन सब विषय में हम देखेंगे कि कैसे वो लर्निंग पे ट्रांसफ़र हो गया। ओके, ये उनका बेसिक एक्सपेरिमेंट था। देखिए यहाँ पे हम और देखेंगे, एक पिक्चर में देखेंगे। देखिए ये जो डॉग है, ओके, ये डॉग जो है भूखा है, इसके सामने खाना रखा गया है। अब ये खाना सलाइवा सिक्रेट करेगा और इस सलाइवा सिक्रेशन को क्या करेंगे, वो मेज़र करेंगे उनका जो अदर फील्ड जो वो करना चाह रहे थे अपने बायो में। बट उन्होंने ये देखा कि उसके साथ साथ उन्होंने क्या दिया, उसके साथ साथ उन्होंने एक रिंग बजाना भी शुरू कर दिया कि जैसे ही वो खाना देते थे, खाना देने से पहले वो एक रिंग बजाते थे। तो उन्होंने देखा कि ये रिंग बजाने के बाद क्या होता है कि वो रिंग पे ही सलाइवा सिक्रेट कर देता था। तो कहीं ना कहीं जो भोजन है, भोजन के साथ साथ वो जो बेल है उसको सिमुलेट कर लिया था। बेल भी क्या हो गया था, एक तरह से कंडीशनिंग हो गया था, उसको पता चल जाता था कि जब बेल बज रहा है तो खाना आएगा, तो वो बेल पे ही अपना सलाइवा सिक्रेट कर देता था। आइए देखते हैं, आगे देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट देखते हैं क्या था। ओके, एक्सपेरिमेंट इनका ये था कि फूड वॉज नेचुरल स्टिमुलस। जो उनको फूड दिया जाता था वो कैसा था, नेचुरल स्टिमुलस था। ओके, यहाँ से मेन एक्सपेरिमेंट शुरू होता है स्टूडेंट्स। ओके, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो उसको खाना दिया जाता था, जो स्टार्टिंग में फूड दिया जाता था, वो क्या था, नेचुरल स्टिमुलस था। यानी वो खाना को देख के क्या होता था, रिस्पॉन्स करता था। जाहिर सी बात है, खाना को देख के क्या करता था, रिस्पॉन्स करता था। तो वो खाना उसके लिए क्या था, स्टिमुलस का काम करता था, उसको स्टिमुलेट करता था, एक्टिव करता था। ओके, वो क्या था, नेचुरल स्टिमुलस था। भाई जाहिर सी बात है, खाने को देख के कोई भी स्टिमुलेट हो जाएगा। ओके, तो ये इसीलिए क्या था, नेचुरल था। एज इट वॉज मोटिवेटेड द डॉग टू रिस्पॉन्स, वो उसको क्या करता था, रिस्पॉन्स करने पे मजबूर करता था। इट्स रिस्पॉन्स वॉज सिक्रेशन ऑफ सलाइवा। ओके, इसके थ्रू वो सलाइवा सिक्रेट करता था। देन रिंगिंग द बेल वॉज एन आर्टिफिशियल स्टिमुलस। तो उसके साथ वो जो है एक रिंग को भी बजाते थे। ओके, जैसे ही वो खाना देते थे, खाना देने से पहले या खाना देने के बाद जो भी उन्होंने किया हो, तो उन्होंने देखा, पहले भी बजा के देखा और बाद में भी बजा के देखा था। तो जब पहले बजा के देखते थे तो वो जो उसका क्या हो गया था, वो एक आर्टिफिशियल स्टिमुलस का काम करता था। ओके दोस्तों, हम घर में भी देखते होंगे, अगर हमने घर में कोई डॉग पाला हुआ है तो जैसे ही हाथ में कटोरा देखता है डॉग, उसको पता चल जाता है कि अब हमें खाना मिलेगा। ठीक है, तो खाना क्या था, नेचुरल स्टिमुलस। बट वो जो उसके साथ जो बेल बजाते थे वो, तो वो बेल क्या हो गया था, आर्टिफिशियल स्टिमुलस हो गया था। यानी डॉग को पता चल गया था कि अब बेल बज गया है और खाना मिलेगा। तो बेल बजने के बाद ही उसको क्या करते थे, बेल बजने के बाद ही वो सलाइवा सिक्रेट कर देता था डॉग। तो इससे ये होता था कि उसको क्या कहा गया, आर्टिफिशियल स्टिमुलस या कंडीशनड स्टिमुलस। ओके, कंडीशनड स्टिमुलस हुआ था, उसको कंडीशन दिया गया था। कंडीशन से वो जो स्टिमुलस है वो नेचुरल नहीं था, वो क्या था, कंडीशन था। ओके, डिपेंड था किस पे, नेचुरल स्टिमुलस पे। ओके, द रिस्पॉन्स ऑफ डॉग व्हेन द बेल वॉज रंग इज कॉल्ड कंडीशन रिस्पॉन्स। ओके, देखिए नेचुरल स्टिमुलस के लिए जो रिस्पॉन्स था, नेचुरल स्टिमुलस पे जो रिस्पॉन्स था वो क्या था, नेचुरल रिस्पॉन्स। ओके, बट जो आर्टिफिशियल कह लें या कंडीशनिंग स्टिमुलस पे जो रिस्पॉन्स होगा, कंडीशनिंग स्टिमुलस पे जो रिस्पॉन्स होगा उसको क्या कहेंगे, उसको कंडीशनिंग रिस्पॉन्स भी कहेंगे। ओके, क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसको एब्रिविएशन देते हैं, तो कंडीशनिंग जो होता है वो मॉडिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिस्पॉन्स। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। आइए एक बार इसमें समझते हैं। देखिए फूड जो है, उसके लिए जो फूड है, ओके, फूड क्या है, नेचुरल स्टिमुलस। ओके, जो बेल बजाया गया वो उसके लिए क्या था, कंडीशन स्टिमुलस। ओके, इस फूड पे जो सलाइवा सिक्रेट करता था वो था नेचुरल रिस्पॉन्स। ओके, इस पे जो उसका सलाइवा सिक्रेशन होता था, यानी इस पे जो वो रिएक्शन करता था वो क्या था, कंडीशन रिस्पॉन्ड। ओके, इतनी चीज़ें क्लियर हुई, इतनी चीज़ें क्लियर हुई स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। ओके, इतनी चीज़ क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ एक बार और हम समझ लेते हैं इस चीज़ को। ओके, देखिए सिचुएशन बिफोर, पहले क्या होता था, फूड दिया जाता था। ओके, और यहाँ कुछ भी नहीं था,
सलाइवा सीक्रेट करता था वो। ओके, कोई भी चीज़ नहीं दी, केवल फूड दिया जाता था, सलाइवा सीक्रेट होता था। फिर उसकी कंडीशनिंग हो गई किस पे, नेचुरल स्टिमुलस पे। फूड क्या है उसका, नेचुरल स्टिमुलस है, कोई कंडीशन स्टिमुलस नहीं, नेचुरल रिस्पॉन्स। ओके, अंडर द प्रोसेस, अंडर फूड प्लस बेल बजाया जाता था। फूड के साथ क्या किया जाता था, बेल को बजाया जाता था, सलाइवा सीक्रेट करता था। फिर नेचुरल स्टिमुलस, ओके, नेचुरल स्टिमुलस मतलब फूड, ओके, और ये क्या था, ये कंडीशन स्टिमुलस था। बेल क्या था, कंडीशन स्टिमुलस, ओके, कंडीशन रिस्पॉन्स। ओके, जब हम नेचुरल स्टिमुलस देंगे और साथ में हम बेल बजाएंगे तो वो क्या, वो नेचुरल स्टिमुलस नहीं होगा, वो कंडीशन रिस्पॉन्स करेगा। ओके, कंडीशन रिस्पॉन्ड करेगा। अब क्या होता था, अब उसको नेचुरल स्टिमुलस नहीं दिया जाता था, केवल बेल दिया जाता था, तो भी वो सलाइवा सीक्रेट करता था। तो ये कंडीशन स्टिमुलस पे क्या करता था, कंडीशन रिस्पॉन्स करता था। ओके, इसी चीज़ क्लियर हुई। मेन यही है, आपका जो क्वेश्चन बनता है वो इसी से बनता है। ओके, सीटेट में कि कंडीशन स्टिमुलस क्या है, कंडीशन रिस्पॉन्स क्या है, और नेचुरल स्टिमुलस क्या है, और नेचुरल रिस्पॉन्स क्या है। ओके, ये इनका मेन जो कोर होता है इनकी थ्योरी का, वो ये था। ओके, इसी को ये कह देते हैं, इसीलिए कह देते हैं कि जो लर्निंग है वो हमारे क्या हो सकती है, वो कंडीशनड हो सकती है। इसीलिए ये बात भी आई कि किसी भी बच्चों के लिए, ओके, बच्चों के लिए क्या है, रिवॉर्ड बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम उनको स्टार्टिंग में, अगर वो नहीं पढ़ रहे हैं तो उनको हम रिवॉर्ड देंगे। ओके, उस रिवॉर्ड के जरिए, जैसे मान लो हमने किसी बच्चे से बोल दिया कि चलो पढ़ो पढ़ो और उसके बाद तुम्हें चॉकलेट मिलेगा। ओके, तो स्टार्टिंग में तो वो क्या करेगा, वो चॉकलेट की वजह से क्या करेगा, पढ़ाई करेगा। ओके, स्टडी करेगा। ओके, स्टार्टिंग में वो, फिर बाद में उसकी वो क्या हो जाएगी, हैबिट हो जाएगी। ओके, लेकिन इसी के लिए बाद में भी ये कहा गया कि अगर बच्चों को हम स्टार्टिंग में चॉकलेट दे के स्टडी कराते हैं तो ये उसके लिए सही नहीं होगा, क्योंकि उसके मन में हमेशा एक मन में क्या हो जाएगी, एक लालच पैदा हो जाएगी, और वो जब वो टॉफ़ी, चॉकलेट, पैसे ये नहीं मिलेंगे तो वो स्टडी नहीं करेगा। तो बाद में इस जो थ्योरी है, ये जो इसका जो एप्लीकेशन है कि रिवॉर्ड दे के या कुछ दे के बच्चों को पढ़ाना है, वो बाद में इसके लिए तरह तरह के इसके डिमेरिट्स भी हैं, और इसको बाद में रिसर्चेस भी हुई कि क्या ये वाकई में चॉकलेट दे के, पैसे दे के, बच्चों को लालच दे के पढ़ाना सही है या गलत है। तो बाद में ये हुआ कि नहीं, बच्चों को क्या है, हम इंटरनली मोटिवेट करें, ना कि हम बाहरी किसी दिखाई वाली चीज़ों से उनको पढ़ाने की कोशिश करें। ओके, आइए, तो इसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स उन्होंने बाद में दिए। ओके, ये प्रिंसिपल हमें जानना बहुत ज़रूरी है। वैसे हमने सब कुछ समझ लिया है क्लासिकल कंडीशनिंग के लिए, नेचुरल स्टिमुलस, नेचुरल रिस्पॉन्स, ये सब कुछ समझ लिया है। आर्टिफिशियल स्टिमुलस, आर्टिफिशियल रिस्पॉन्स भी समझ लिया है। अब उन्होंने कुछ प्रिंसिपल दिए, प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट, जो कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि रीइंफोर्समेंट एक पुनर्परण जिसको कहते हैं कि बच्चा कुछ करे तो उसके लिए उसको शाबाशी देना। ठीक है, शाबाशी देना यहाँ तक तो सही है कि उसको हम कुछ करने के लिए शाबाशी दे रहे हैं, लेकिन उसको कुछ लालच नहीं देना है। ओके, उसको हमेशा रिवॉर्ड की लालच नहीं लगानी है हमें। अगर वो कुछ अच्छा करे तो उसको रिइंफोर्समेंट जरूर देना है। ओके, सीक्वेंस एंड इंटरवल, प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस एंड टाइम इंटरवल। प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस एंड टाइम इंटरवल की बात करें, ठीक है, तो जो स्टिमुलस है, ओके, जो हमारा नेचुरल स्टिमुलस है और जो हमारा नेचुरल रिस्पॉन्स है, तो उसके बाद जो हम आर्टिफिशियल यानी कंडीशन स्टिमुलस देते हैं, इसके बीच में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए। मान लीजिए हम खाना अभी दे रहे हैं, ओके, मान लीजिए भोजन हम डॉग को भोजन मान लीजिए 10 बजे दे रहे हैं और बेल हम बजा रहे हैं 11 बजे, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, वैसे ही जब बच्चा कोई सही काम करे या जो अच्छा काम करे या लर्निंग करे, तो उसको हमें जो रिस्पॉन्स देना है, जो रिवॉर्ड देना है या जो रिइंफोर्समेंट देना है, वो तुरंत देना चाहिए। ओके, ये नहीं कि उसके बीच में एक लंबा टाइम पीरियड हो। तो प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस एंड टाइम इंटरवल यहाँ पे वर्क करता है। ओके, अगर हम ज़्यादा लेट लगाएंगे तो वो वीक हो जाएगा। वो जो स्टिमुलस, नेचुरल स्टिमुलस और जो कंडीशन स्टिमुलस का जो इनका जो तालमेल है, जो वो क्या हो जाएगा, वो बच्चे को समझ में नहीं आएगा। जैसे कि वो डॉग को नहीं समझ में आएगा अगर 10 बजे खाना दे रहे हैं और 11 बजे बेल बजा रहे हैं तो। ओके, प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन की अगर हम बात करें, कि आप खाना दे रहे हो, आप बेल भी बजा रहे हो, उसके साथ साथ कोई दरवाजे की नॉइस भी हो रही है। ओके,
तो वो क्या होगा, वो कन्फ्यूज़ होगा। ओके, पहले वो क्या होगा, डॉग कन्फ्यूज़ होगा, बट वो देखेगा कि दरवाजे, जब भी दरवाज़ा बजता है तो हमें खाना नहीं मिलता है, दरवाजे की जब आवाज़ आती है तो हमेशा खाना नहीं मिलता है, खाना तब मिलता है जब बेल बजता है। तो वो वहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर जाएगा। ओके, डिफ्रेंशिएट कर जाएगा ड्यूरिंग द टाइम। उसको लगेगा कि भाई दोनों एक समय में कभी कभी तो बज रहे हैं, दोनों एक साथ बज रहे हैं, बट हमेशा दरवाजे के बजने पे, दरवाजे की आवाज़ आने पे खाना नहीं मिल रहा है। खाना किससे मिल रहा है, बेल के बजने पे। ओके, प्रिंसिपल ऑफ एक्सटिंक्शन। ओके, प्रिंसिपल ऑफ एक्सटिंक्शन, अगर मान लीजिए कंडीशनिंग हो गई। ओके, कंडीशनिंग हो गई कि हमें बेल बजने पे, डॉग की कंडीशनिंग हो गई कि हमें बेल बजने पे क्या मिल रहा था, फूड मिल रहा था। ओके, लेकिन बाद में हम क्या करें, उसको बेल बजाएं और फूड ना दें। ओके, कंडीशनिंग होने के बाद उसको बेल बजाएं और फूड ना दें। तो ऐसे ही जब बहुत लॉन्ग पीरियड तक हो जाएगा तो उसका जो कंडीशनिंग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा पूरी तरीके से। बट एक आता है प्रिंसिपल ऑफ स्पॉन्टेनियस रिकवरी, लेकिन वो ख़त्म तो हो जाएगा, लेकिन जैसे ही उसको अगर आप कुछ दिनों बाद फूड देंगे और फूड के साथ बेल बजाएंगे और उसको फूड देंगे और फूड के साथ बेल बजाएंगे तो दोबारा क्या हो जाएगा, रिकवरी हो जाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ स्पॉन्टेनियस रिकवरी भी यहाँ काम करती है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ओके। अगर एक्सटर्नल की बात किया जाए, एक्सटर्नली इनहेबिटेशन, जैसे कि डॉग के केस में था कि डॉग के केस में पेवलॉग ने अपने आप को क्या किया था, हिडन किया हुआ था, छिपाया हुआ था, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि मैं एक्सटर्नली उसको क्या करूं, उसकी जो भी प्रोसेस है उसको इफेक्ट करूं। ओके, जैसे कि इसका एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है कि जैसे आप लोग की मान लीजिए टीचिंग होती है, तो जब ऑब्जर्वर नहीं होता है तो आप अच्छे से टीचिंग करते हो, लेकिन जैसे ही ऑब्जर्वर आ जाता है आप कहीं ना कहीं क्या हो जाते हो, कहीं ना कहीं आप डिमोटिवेट फील करते हो, या फिर आप कहीं ना कहीं आप परेशान हो जाते हो। ठीक है, तो ये एक्सटर्नली इनहेबिटेशन हो गया, बाहर से आपको कोई रुकावट जा रहा है। इंटरनली होता है एक, ठीक है, कि आप इंटरनली क्या हो, चीज़ों से इनहेबिटेशन फील कर रहे हो। ओके, तो इंटरनली जैसे हो गया कि मान लीजिए आपको, जैसे डॉग के केस में ये हो गया था, अगर मान लीजिए बहुत दिनों के बाद उसको खाना के साथ साथ बेल बजाया जा रहा है, लेकिन थोड़े दिनों बाद इसको, इस प्रोसेस को रोक दिया जाए। ओके, तो इस प्रोसेस को रोकने के बाद वो क्या हो जाएगा, टोटली जैसे स्पॉन्टेनियस जैसे एक्सटेंशन था। ठीक है, तो इस केस में वो इंटरनली क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन पे आ जाएगा, वो उस चीज़ को भूल जाएगा। ओके, तो एक होता है इंटरनली और एक होता है एक्सटर्नली। हाई ऑर्डर कंडीशनिंग। ओके, हाई ऑर्डर कंडीशनिंग को समझते हैं हम। हाई ऑर्डर कंडीशनिंग को ये समझते हैं कि जैसे मान लीजिए फूड था। ओके, तो फूड के साथ हम क्या किए थे, फूड के साथ बेल को जोड़ दिए थे। ओके, फूड के साथ बेल को दे दिए थे, तो ये क्या हो गया, हाई ऑर्डर कंडीशनिंग हो गया। अब बेल के साथ साथ क्या कर दी जाए, बेल के साथ साथ कुछ एक चीज़ और को जोड़ दिया जाए। जैसे फूड से कंडीशनिंग हो गई, फूड से हम किस पे आ गए, बेल पे आ गए, डॉग ने बेल को आइडेंटिफाई किया। अब बेल को भी रिप्लेस करके हम क्या ला दे रहे हैं, कोई अदर चीज़ ला दे रहे हैं, जैसे कि क्लैपिंग। ओके, जैसे क्लैपिंग ला दिए, तो क्लैपिंग से क्या हो जाएगा, अब क्लैपिंग से उसकी नई कंडीशनिंग हो जाएगी। ओके, तो पहले सलाइवा सिक्रेशन फूड पे कर रहा था, फिर बेल पे कर रहा है। ओके, फिर अब किस पे करेगा, फिर क्लैपिंग पे करेगा। ठीक है, फिर क्लैप करेंगे तो उस पर क्या होगा, फिर सलाइवा सिक्रेट करेगा। तो ये क्या हो गया, ये हाई ऑर्डर कंडीशनिंग हो गया। ओके, कि पहले से दूसरा और दूसरे से तीसरा, तो इसको हाई ऑर्डर कंडीशनिंग भी कहते हैं। ओके, सेकेंडरी रिइंफोर्समेंट हो गया। ओके, सेकेंडरी रिइंफोर्समेंट को, जैसे कि पेवलॉग ने ये देखा कि जब उसको जो फूड दे के, उनका जो डॉग था वो फूड देख के तो सलाइवा सिक्रेट करता ही था, लेकिन जब उसको उस साइट पे ले जाया जाता था जिस साइट पे वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, यानी लेबोरेटरी में जब ले जाया जाता था, तो वहाँ पे भी उसको एक तरह का रिइंफोर्समेंट फील हो रहा था। वहाँ पे भी वो सलाइवा सिक्रेट कर रहा था कि वो जान गया था कि फूड आएगा, और फूड के बाद मतलब इस साइट पे आए हैं तो इस साइट के बाद हमारे पास फूड आएगा, उससे हमें खाना मिलेगा। तो वो सेकेंडरी रिइंफोर्समेंट का काम कर रहा था। ओके, इतनी चीज़ें हो गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है दोस्तों। अब हमें इसको ये बताने की ज़रूरत नहीं है हमें कि इसका एजुकेशन में क्या इम्प्लीकेशन है। ओके, कि इसको हम एजुकेशन में कैसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका यूज़ हम, मान लीजिए इसका यूज़ ये है कि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है, उसको कोई सब्जेक्ट है जो कि क्या है, बहुत ही कठिन लग रहा है। ठीक है, बहुत ही कठिन लग रहा है, वो उसको पढ़ नहीं पा रहा है। तो इस सब्जेक्ट को आप क्या करेंगे, इस सब्जेक्ट को आप रिप्लेस करेंगे, इसको कंडीशनिंग देंगे किसी दूसरे चीज़ से। आप उसको क्या कर सकते हैं,
लव एंड केयर। ओके, तो आप उसको जब भी वो सब्जेक्ट पढ़ा है उसको बहुत ही ज़्यादा क्या दें, बहुत ज़्यादा प्यार दें, बहुत ज़्यादा केयर करें, या उसको किसी रिवॉर्ड से उसको क्या कर सकते हैं, कंडीशनिंग कर सकते हैं। तो जब भी वो सब्जेक्ट आएगा तो वो सब्जेक्ट उसके लिए कठिन है, बट उसको पता चल गया है कि अब ये सब्जेक्ट है, अगर मैं ये सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ूंगा, ध्यान से पढ़ूंगा, तो मुझे बहुत ज़्यादा लव, केयर और किसी तरह का रिवॉर्ड भी मिल सकता है। तो ये इसका यूज़ है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसकी लर्निंग को और बेहतर बना सकते हैं। इसी को कंडीशनिंग लर्निंग कहा जाता है। इसी को बिहेवियरिस्टिक साइकोलॉजिस्ट हैं। ये जो ब्रांच है, ये जो लर्निंग है क्लासिकल कंडीशनिंग, ये किसकी एक ब्रांच है, ये बिहेवियरिस्टिक लर्निंग की एक ब्रांच है। ओके, फिर हम इससे बहुत ज़्यादा आगे साइकोलॉजिस्ट ने काम किया, ठीक है, जैसे वॉटसन, गुदरी, आपके स्किनर, उन सब का बेस ये क्लासिकल कंडीशनिंग ही था। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपना ध्यान रखें, माता पिता का ध्यान रखें, और जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ें और हमारे साथ बने रहें। आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।